अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस की वजह से आप लोगों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा हर्ज हो गया है, इसलिए मॉर्निंग व्यू ग्रामर हाई स्कूल ने आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस का इस्तेमाल किया है ताकि आप लोगों की पढ़ाई का हर्ज ना हो। तो आज हम क्लास 4 की उर्दू की किताब की सेकंड टर्म शुरू करते हैं और इसका पहला सबक है नारियल का दरख्त। सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करते हैं और इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करेंगे, उनके नीचे लाइन लगाएंगे और फिर उनकी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, आप सब नारियल बड़े शौक़ से खाते हैं। नारियल किसे कहते हैं? नारियल एक फल है जिसे हम लोग बहुत शौक़ से खाते हैं और इसे अपने खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, सजावट के तौर पर भी और खानों का जायका बढ़ाने के लिए भी। ठीक है, क्या आप जानते हैं कि नारियल ऊंचे लंबे दरख्तों पर लगता है? नारियल वो वाहिद दरख्त है, वो इकलौता दरख्त है जिसके हर हिस्से को इंसान अपने इस्तेमाल में ला सकता है। यहाँ तक कि इसकी टहनियाँ यानी इसकी शाखें, पत्ते और जड़ें भी हमारे लिए बहुत मुफीद हैं, फ़ायदेमंद हैं। क्या है मुफीद का मतलब क्या होता है? हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ठीक है, ये दरख्त उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ समंदर की नमकीन हवा और बहुत तेज़ धूप होती है। किन इलाकों में पाए जाते हैं? जहाँ पर समंदर की नमकीन हवा और बहुत तेज़ धूप होती है। श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फिलिपाइन इसकी पैदावार के लिए बहुत अहम है। किन मुल्कों में यह पाया जाता है? श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में। फिलिपाइन, इंडोनेशिया और श्रीलंका के लोग जंगलात और देहातों में छतें बनाने के लिए नारियल की लकड़ी और पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। किन मुल्कों के लोग इन्हें अपने घर की छतें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं? फिलिपाइन और इंडोनेशिया और श्रीलंका के लोग इन्हें अपने घरों की छतें बनाने के लिए इसके पत्तों का और इसकी लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ये छत इतनी मजबूत होती है कि ये पानी से बचाव करने में इन्हें पूरा तहफ़्फ़ुज़ देती है, यानी इन्हें पानी से महफूज रखती है। ठीक है, इसके अलावा नारियल के पत्तों से चटाइयाँ, टोकरियाँ और टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। क्या क्या बनता है नारियल के पत्तों से? चटाइयाँ, टोकरियाँ और टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। नारियल की लकड़ी उम्दा किस्म की कुर्सियाँ, पलंग जिसे हम बेड कहते हैं, पलंग और दरवाजे बनाने के काम आती है। आग जलाने के लिए लोग नारियल की लकड़ी को बतौर ईंधन इस्तेमाल करते हैं। किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? आग जलाने के लिए बतौर ईंधन किस चीज़ को? नारियल की लकड़ी को इस्तेमाल करते हैं। खाने के एतबार से नारियल ग़िज़ाइयत से भरपूर शय है, यानी इसमें बहुत ज़्यादा ग़िज़ाइयत होती है और ये हमारे जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इसमें हयातीन सी, डी, के और बी के साथ साथ प्रोटीन और कैल्शियम भी पाया जाता है और ये सारी चीज़ें हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं और बहुत ज़रूरी हैं। नारियल में मौजूद पानी को लोग ठंडा करके बहुत शौक़ से पीते हैं। इस पानी को खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। नारियल का जो पानी होता है उसे लोग पीने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं और इसको खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। लोग खुश्क नारियल की गिरी को काटकर जर्दे और मीठे खानों में इस्तेमाल करते हैं। जर्दे में मीठे चावल जो होते हैं उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। खुश्क नारियल को, जिसे हम गिरी कहते हैं, काट कर अपने खानों में डालते हैं। मगर जहाँ ये कसरत से यानी ज़्यादा पाया जाता है वहाँ के लोग इसे पीस कर हर किस्म के खानों में इस्तेमाल करते हैं, जिससे खानों का जायका दुबाला हो जाता है, यानी बढ़ जाता है, मज़ीद बढ़ जाता है। मुकामी लोग नारियल के गूदे की बैरूनी तह को, जो कि सख्त खोल होता है, प्याले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कौन सा लोग? मुकामी लोग। मुकामी लोग होते हैं उन इलाकों में रहने वाले लोग जहाँ पे नारियल के जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। वो लोग इसके गूदे की बैरूनी तह जो होती है, क्योंकि इसका जो छिलका होता है वो बहुत सख्त होता है, उसको प्याले के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं।
नारियल का तेल भी बहुत मुफीद है। ये मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल में लाया जाता है। इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जाता है नारियल के तेल को। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है और इसे मुख्तलिफ़ तरीक़ों से इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम इसकी मश्क, आपने इस सबक को अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, इसके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन कर लिया है। आपने इसकी इबलाग है वो अच्छे तरीके से याद करनी है और इसको कॉपी पर लिखना है। अब हम इसकी मश्क जो है वो हल करेंगे। हमने सबक नारियल का दरख्त की रीडिंग जो है वो अच्छी तरह से कर ली है। अब मश्क हल करते हैं। सबसे पहले सवालात के जवाब दें। नारियल किस किस्म की जगहों में अच्छी तरह फलता फूलता है? हमने इस सबक में पढ़ा था ये दरख्त उन इलाकों में पाए जाते हैं जहाँ समंदर की नमकीन हवा और बहुत तेज़ धूप होती है। यानी कि नारियल का दरख्त उन इलाकों में पाया जाता है जहाँ समंदर की नमकीन हवा और बहुत तेज़ धूप होती है। इस सवाल का निशान लगा लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। आपने इसको याद करना है। अगला सवाल क्या है? अगला सवाल है किन ममालिक में नारियल कसरत से पैदा होता है? इसका जवाब देखते हैं। हमने पढ़ा था श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फिलिपाइन इसकी पैदावार के लिए बहुत अहम हैं, ठीक है। तो किन किन ममालिक में ये कसरत से पैदा होता है? नारियल का दरख्त श्रीलंका, थाईलैंड, बांग्लादेश, इंडोनेशिया और फिलिपाइन में कसरत से पैदा होता है, ठीक है। अब अगला सवाल है नारियल के पत्तों से कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं? कौन कौन सी चीज़ें बनाई जाती हैं हमने पढ़ा था इस सबक में। नारियल के पत्तों से चटाइयाँ, टोकरियाँ और टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। क्या क्या बनाया जाता है? चटाइयाँ, टोकरियाँ और टोपियाँ बनाई जाती हैं। हाँ जी। अगला सवाल क्या है? नारियल के दरख्त से हासिल होने वाले फ़ायदे लिखिए। इस सवाल में इस सवाल का जवाब जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाएंगी क्योंकि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं नारियल के दरख्त के। सबसे पहले इसकी जो लकड़ी है उसको लोग जो है वो देहातों के लोग छतें बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसके पत्तों से चटाइयाँ, टोकरियाँ और टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा इसको आग जलाने के लिए बतौर ईंधन भी इस्तेमाल किया जाता है। इससे उम्दा किस्म की लकड़ी हासिल होती है जिससे फर्नीचर वगैरह भी बनाया जाता है, यानी कुर्सियाँ, पलंग और दरवाजे वगैरह। और इसके साथ ये ग़िज़ाइयत से भरपूर होता है, यानी इससे हमारे जिस्म को बहुत सारे विटामिन, हयातीन जो है वो मिलते हैं और इसको लोग पानी पीने के लिए भी, इसका पानी भी पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं और इसको मीठे खानों में भी इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे के सारे इसके फ़ायदे हैं, ठीक है। आपने इनको अच्छे तरीके से याद करना है और अपनी कॉपी पर लिखना है। अब हम इसकी खाली जगह पुर करते हैं। सबसे पहले है नारियल में मौजूद डैश को लोग ठंडा करके बहुत शौक़ से पीते हैं। किस चीज़ को ठंडा करके पीते हैं? हमने सबक में पढ़ा था पानी को। लोग नारियल के पानी को ठंडा करके बहुत शौक़ से पीते हैं। अगली खाली जगह है नारियल डैश से भरपूर शय है। किस चीज़ से? ग़िज़ाइयत से। नारियल ग़िज़ाइयत से भरपूर शय है, चीज़ है। लोग डैश की गिरी को मीठे खानों में इस्तेमाल करते हैं। किस चीज़ की गिरी को? नारियल की गिरी को खानों में इस्तेमाल करते हैं। डैश लोग नारियल के खौल को प्याले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। कौन से लोग? मकामी लोग, उन इलाकों में रहने वाले जहाँ पर नारियल का दरख्त कसरत से पाया जाता है। मकामी लोग नारियल के खौल को प्याले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। श्रीलंका के डैश में रहने वाले लोग नारियल की लकड़ी और पत्तों से छत डालते हैं। कहाँ पे रहने वाले लोग? श्रीलंका के देहातों में, ठीक है। श्रीलंका के देहातों में रहने वाले लोग नारियल की लकड़ी और पत्तों से छत डालते हैं। अब अगला सवाल जो है सवाल नंबर 3 वो है गलत दुरुस्त। आपने दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाना है, ठीक है। सबसे पहले है श्रीलंका और थाईलैंड नारियल की पैदावार के लिए बहुत अहम है। हमने सबक में पढ़ा था श्रीलंका और थाईलैंड जो है वो इसकी नारियल की पैदावार के लिए बहुत ज़्यादा अहम है, ठीक है। ये हमारी जो है स्टेटमेंट ये बिल्कुल सही है। इस पर हम टिक का निशान लगा देंगे, ठीक है।
इंडोनेशिया के देहातों में लोग छत्ते बनाने के लिए नारियल की लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, हमने ये भी सबक में पढ़ा था कि इंडोनेशिया और फिलिपाइन और श्रीलंका के लोग जंगलात और देहातों में छत्ते बनाने के लिए नारियल की लकड़ी और पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये भी हमारा ठीक हो गया। ठीक है, अब अगला टी क्रॉस है। नारियल के पत्तों से कागज़ बनाया जाता है। नारियल के पत्तों से कागज़ बनाया जाता है? नहीं, नारियल के पत्तों से चटाइयाँ, टोकरियाँ और टोपियाँ बनती हैं, कागज़ नहीं बनता, इसलिए ये क्रॉस है, गलत है। ठीक है, अब अगला है नारियल की गिरी मीठे खानों में इस्तेमाल की जाती है। और नारियल की गिरी मीठे खानों में हमने सबक में पढ़ा था कि लोग खुश्क नारियल की गिरी को काटकर जर्दे और मीठे खानों में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये भी ठीक है। अगला है नारियल में कार्बोहाइड्रेट बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी बहुतायत में ज़्यादा मिकदार में। हमने पढ़ा था नारियल में हयातीन C, D, K और B के साथ साथ प्रोटीन और कैल्शियम पाया जाता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट नहीं है, इसलिए ये गलत हो गया। ठीक है, आपने इन पर निशान लगा लिए होंगे। इसके सवालात के जवाबात के भी निशान लगा लिए हैं, खाली जगह भी पूरी कर ली है और गलत दुरुस्त भी कर दिए हैं। आपने इसकी रीडिंग भी की है और आप लोगों ने अब इसकी रीडिंग, इमला, इसके सवाल जवाब, खाली जगह और गलत दुरुस्त अच्छे तरीके से याद करने हैं। कल हम इंशाल्लाह इसकी बाकी मश्क जो है वो हल करेंगे। आपने इसको अच्छे तरीके से याद करना है और इसके मुश्किल अल्फाज और सवाल जवाब और खाली जगह ये सब कुछ आपने अपनी कॉपी पर लिख के देखना है।